हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इसी के साथ ही बहुत सारे ड्रामे भी आ चुके हैं, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ड्रामे एक ही चैनल पर चल रहे होते हैं और डेली एपिसोड आ रही होती हैं। बहुत कुछ चैनल्स गेम शो चला रहे होते हैं, वो उससे अपनी रेटिंग खींच लेते हैं और कुछ ड्रामे बना रहे हैं। अब अगर ड्रामे बना रहे हैं फिर हमारे रडार में तो आएंगे, और रडार को देखने के लिए यहाँ पर 3 शख्सियात मौजूद हैं जो बड़े गौर से देख रही हैं इन सारे ड्रामों को। मैं बात कर रहा हूँ नादिया खान, मरीना खान एंड सादे इमाम। रुबीना जी नहीं आ सकी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, तो आज एक बार फिर सादे इमाम जी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और रडार घूम रहे हैं और नादिया तो आपको ग्रीन चैनल पे अपनी रमजान ट्रांसमिट करते नजर आ रही है, बीच में से बुलाया इन्हें। हाँ बिल्कुल, अभी वापस फिर वहीं जाना है। गुड थिंग मैं बताऊँ माशाल्लाह, वही बात है, मीडिया की तरक्की, हमारी तरक्की बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान की तरक्की। दिस ईयर ऑलमोस्ट एवरी चैनल इज डूइंग रमजान ट्रांसमिशन। देखो जब ट्रांसमिशन होती है कितने लोगों के घर चलते हैं यार उससे, कितने लोग हायर होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। तो इट इज़ माशाल्लाह दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर मीडिया। तो ड्रामों की बात की जाए तो बहुत अच्छे ड्रामे आए थे, लेकिन हम सब नहीं देख सकते थे, लेकिन 2 ड्रामों का हमने जरूर शामिल किया जो रमज़ान के। उनमें से एक ड्रामा जिसका मैं तस्करा करने लगा उसका नाम है वेरी फिल्मी। हम टीवी का है जी, मोमना दुरेद प्रोडक्शन है और डायरेक्टर हैं अली हसन और राइटर हैं मोहम्मद अहमद। और कास्ट में शामिल है दाना नीर मुबीन, अमीर गिलानी, ये क्या हुआ था मुझे भी गबल्ला हुआ था, और बुशरा अंसारी, दीपक परवानी, मीरा सेठी, अली सफीना। और नादिया, कैसी लगी आपको पहली किस्त वेरी फिल्मी की? हम जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हमने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, कुछ चल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। फॉर नाउ रमज़ान के ये जो स्पेशल ड्रामे हमेशा हमारे बनते हैं और कुछ बहुत तेज़ी में बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छे नहीं बनते। अच्छा, जब मैं इसकी प्रोमो देखी मैंने कहा भाई तो इसमें शाहरुख खान काफ़ी है, SR की, और कास्ट बहुत अच्छी। मैंने बाकी भी ड्रामे देखे, मुझे लगता है कि चैनल के लिए चैलेंज होता है कि कितने स्टार्स वो काबू कर सकते हैं अपने कॉमेडी सीरीज़ के लिए। शादी तो पहले मेरे ख्याल 30 सेकंड में आ गई थी, शादी तो हैज़ टू बी देयर। क्यों रमज़ान ड्रामे में शादी 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 शादी, और कोई ज़िंदगी में हमारा मसला नहीं हो। इतने यंग बच्चे हैं प्यारे, इनकी तो पढ़ाई, करियर, चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। बट अगेन इट्स अनदर शादी का इशू जो शुरू में ही आ गया, लेकिन इट्स फ़नी। प्रोडक्शन बहुत मज़े किया, मीरो वाला ड्रामा। और हाँ, इसका टाइटल मुझे इतना प्यारा लगा। ड्रामा कौन सा होता है? अमीरों वाला, अच्छा अमीरों वाला गांव में भी हो सकता है, जिस तरह मुझे लगता है कि अखाड़ा अमीरों वाला ड्रामा इन द सेंस कि खर्चा हुआ है प्रोडक्शन पे। मैं उसको अमीरों वाला ड्रामा कहती हूँ। जो बेग हाउस में स्विमिंग पूल वाले घर में होता है, मैं उसको अमीरों वाला ड्रामा नहीं कहती। मेरे लिए द प्रोडक्शन वैल्यू शुड बी हाई, कि मुझे पता है चैनल ने ज्यादा पैसा दिया यार, चल ड्रोन भी इस्तेमाल कर ले, जो कैमरे, जो लाइटें, बेबी शबी नथू लाइटें, हाँ एग्जैक्टली, इन सब चीजों पे होता है खर्चा, और चैनल का दिल होना चाहिए, ज़र्फ होना चाहिए। तो इस शो पे खर्चा हुआ है राइट फ्रॉम द टाइटल। तो टाइटल बहुत मुझे अच्छा लगा, चेंज था, स्टोरी और कास्ट को जो इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा फेरी टेल का टच, तो पता चला डायरेक्टर भी वही है, इसलिए थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है। तो जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है बड़ा अच्छा लगा है म्यूजिकल तरीके से। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो बाकू, मैंने कहा आय हाय, खर्चा इधर भी नज़र आया कि छोटे से सीक्वेंस के लिए बाकू गए, और वो पूरा जो सीन स्कूटी पे, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे बना है, बहुत मज़े का है। तो मुझे ये आई एम एंजॉयिंग। दुबई एयरपोर्ट भी दिखाया, दुबई एयरपोर्ट दिखाया, हमने बड़ी मेहनत। मुझे बड़ी खुशी होती कि लेजी डायरेक्शन नहीं है कि 2 कमरों में। लास्ट ईयर बहुत लेजी ड्रामे बने थे, खुशी हुई कि मेहनत है, इंटरनेशनल उसमें टच भी है, म्यूजिकल भी है, कास्ट अच्छी है, तो इसलिए द प्रोडक्शन वैल्यू इज हाई। तो आई एम एंजॉयिंग, और अब आगे बड़े मजे का होने वाला है। इमोजी दिखा दें फॉर नाउ। ओके, 2 thumbs up, या इम्प्रेसिव। महीना जी। So for a first episode, Nadia has basically said जो कुछ इंसान इसके बारे में कह सकता है। मेरा भी यही था टाइटल। कम टाइटल्स नज़र आते हैं ना, और ये वो वाला टाइटल नहीं था जो चल रहा है। इट वाज क्रिस्प, इट वाज नाइस, इट वाज इंट्रोड्यूसिंग ऑल द कैरेक्टर। अच्छा, मेरा जब ये ड्रामा शुरू हुआ ना, तो मैंने सोचा कि ओके, इट्स कॉल्ड वेरी फिल्मी and the title has all this thing in it. Is it going to be about films? Is it, you know, but then they're both documentary filmmakers, and you know, so there is a connection over there. Starts with a beautiful visual of Baku. तो मैंने सोचा कि अच्छा आउटडोर दिखा दिया अब हम इंडोर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, the entire whole sequence was outdoor, which tells you कि खर्चा हुआ, और वो वाली शूट नहीं थी
कि जल्दी करो, आउटडोर वो इतना टाइम है, वो जल्दी करो. It looked like with proper cameras, with movement, with everything. But what was also very nice about it, there were a lot of other scenes जो बाहर shoot हुए थे, but they were in Pakistan. But पता नहीं चला. I mean, at least viewer को नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा because we've shot in a lot of those houses and we know. बस गर्मी में उन्होंने सारों को स्वेटर्स पहनाए हुए थे, which was also fine. So when the whole play started, right up till the point के जहाँ ये SRK का जिक्र हुआ ना, मैंने सोचा wait a second, I know this play. ये मैंने ड्रामा इसके बारे में so then I said okay now I know. So अब मेरी anticipation ज़्यादा है. तो आपके पास स्क्रिप्ट आया था पहले? This was a while ago. कितने अर्से पहले की बात है? Oh, I'm talking at least 4 years ago, 5 years. अच्छा, हाँ. old script. हाँ. So क्या कहते हैं? So you know, one has been living with the script. And I'm so glad because it was a fun script. And I don't know उस वक्त क्यों नहीं बना, जो भी था, जो भी मसले मसाइल थे. And I know, you know, मोहम्मद अहमद के साथ बहुत मैंने काम किया हुआ है. So it was very exciting for me because I know where it's going to go. मैं तो actually चाह रही थी कि मैं second episode भी देख लूँ because एक बहुत मज़े का एक you know part उसमें आने वाला है. So yeah, I'm going to give it. So I'm excited. I'm looking forward to it. So I'm going to give it because it's new. I'm going to still give it a one thumbs up. But well done. well done. मुझे इसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी. सबने कह दिया, बहुत कुछ कह दिया. मुझे इसका जो बिल्कुल कैमरा जब ओपन होता है ना तो आपको उसी वक्त बता देता है ड्रामा कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ तक जाऊँगा. जहाँ तक रही शादी की बात तो उस पर भी आगे चल के एक टेलीफोन कॉल ने बता दिया कि मेरे पास वक्त बहुत कम है. जब वो उसका बाप उसको फ़ोन करके, लड़की का बाप कहता है कि तुम उसको मनाओ क्योंकि तुम ही मना सकते हो उसको. मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगा मैं कनाडा से आऊँ और शादी के बाद 10 दिन पहले वापस आ जाऊँ. कि इससे थोड़ा पता चल गया कि वो किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है या किसी ऐसी सिचुएशन में कि जब उसके पास ज़िंदगी में टाइम नहीं है. तो सो दैट्स वाई उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी बेटी सेटल हो जाए. हर माँ बाप चाहते हैं करियर सेटलमेंट. हाँ, उससे पहले मैं भी सोचा था कि वाई उसको इतनी जल्दी क्या है कि एकदम यंग गर्ल है, वो यंग बॉय है लड़का. तो वो मुझे वहाँ समझ आई कि अच्छा ये रीज़न है. वरना मुझे भी यही था कि यार फिर शादी, हर बंदा ही शादी के पीछे पे आए. तो वो लेकिन यहाँ आप करियर को भी दिखा रहे हैं. ये नहीं है कि आपने तालीम को छोड़ दिया और घर बैठी वो सुइयाँ पटोले बना रही है तो उसके बाद आपने उसको उठा के नहीं, वो बच्ची आपने दिखाई और वहाँ भी लड़का आपने बहुत ग्रूम दिखाया. तो आई लव द स्क्रीन. मुझे स्क्रीन देखने में मज़ा आता है क्योंकि अब आपका हमेशा हमने एक चीज़ सीखी थी कि टीवी देखने का मीडियम है और रेडियो सुनने का मीडियम है. तो टीवी में हमेशा वो चीज़ हो जिसको आपको देखने के लिए रुकना पड़े. रेडियो तो आपको पूरी जो कब टूटेगा उस तक की भी आवाज़ सुनवाएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा कब टूटा, अच्छा अब ये हुआ. टीवी में आपको नहीं पता चलना चाहिए कि अब क्या हुआ. तो टीवी मुझे मज़ा आ रहा है उसको ये देखे कि उसमें पता ही चला. मोहम्मद अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. जब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया और अभी तो मैंने लिटरली एक दफ़ा फ़ोन करके उन्हें कहा, मैं कहा अब आपके लिखे हुए को क्या हम तरसेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते हैं. तो कह लगे नहीं तरसोगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ देखोगे क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं. तो मुझे बहुत मज़ा आया. सो मैं भी नादिया की तरह यस. और जब बात हो जाए राइटिंग की यस तो फिर मोहम्मद अहमद साहब जो कि राइटर हैं और मुझे लगता है उन्हें एक्चुअली शाहरुख खान बिल्कुल नहीं पसंद जो डायलॉग थे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शाहरुख खान नहीं पसंद. और वो इतने मजे का डायलॉग था. वो कहते हैं कि एक ही अदाकार है जो मुझे नहीं पसंद, वो SRK. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ कि जो अवरना ये होता है ओह शाहरुख खान, ओह SRK, ये नहीं यहाँ दिखाया कि पसंद ही नहीं, जहर लगता है उसको. कहती है उससे शादी नहीं करूँगी जिसका नाम SRK होगा. ये अच्छा वो बुशरा पर जरूर कहती है उफ SRK में तो फौरन हाँ कर देती. और फिर जो कंजूसी दिखाई है, ओए ओए ओए, वो डायलॉग वो कहते हैं कि AC नहीं चल रहा तो कहते हैं जैकेटें उतार दो. बात बिल्कुल सही थी. मोहम्मद अहमद साहब. मोहम्मद अहमद मुझे जब लास्ट टाइम मिले कहते लड़की तो मुझे बहुत हंसाती हूँ. देखिए जो आपको सबको हंसा रहे हैं मैं उनको हंसाती हूँ. मैं बहुत शरारतें करती हूँ और बहुत मस्ती करती हूँ, मैं उनको हंसाती हूँ. बहुत कमाल राइटर हैं. और स्टोरी का थोड़ा सा बताना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि अभी शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग जो हमारा शो देखते हैं वो ड्रामा डिसाइड करते हैं कि हम देखेंगे क्योंकि यहाँ जजेस ने बोला है. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि नाना नीर है, उसको वो पाकिस्तान में कराची में अपनी दादी के साथ रहती है, पापा उसके कनाडा में हैं.
रिश्ता आया है एक लड़के का उसके बाप के फ्रेंड का जो कि बाकू में फैमिली सेटल्ड है, बहुत वियर्ड फैमिली है, उसके पापा बहुत अजीब से मज़े के, और प्रेमिस वही लड़के का भी वही है कि लड़का भी शादी नहीं करना चाहता, दोनों फिल्म के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब क्योंकि बाप ने इंसिस्ट किया है तो लड़के को करनी पड़ेगी, कहता मैं जाके देखा हूँ छोटे भाई के साथ, हूँ अमेजिंग एक्टर, वेरी गुड है ना, गुड एक्टर, इसका नाम भी बड़ा मजे का था। तो वो कराची आया है लड़की को देखने, दाना नीर को देखने, दोनों ने शादी से करना है इनकार, अब कैसे होगा पता चलेगा, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स इनको पहले से पता है सब, सारे बदले मरीना जी मुझसे लेंगी जब इनको प्रोमो रिवील करती थी ना, आज मुझे एंडिंग रिवील कर देंगी। तो जो कभी नहीं, अब वही बात है, कहानी आपको लगता है घिसी पिटी हो, फिर वही आप यकीन करें कैरेक्टर्स और सिचुएशंस इतनी मजे की हैं कि लगता है कि ऐसी चीज़ आप पहली बार देख रहे हो। तो दाना नीर का चुलबुलापन और एक्टर्स की बड़ी अच्छी कास्टिंग हुई है, जो राइटर ने मामू रखे हैं ना अली सफीना, जो इनके घर में नहीं केयर टेकर एक मामू होता है, और बार बार कह रहा है मैंने चादरें चढ़ाई हुई हैं, ये बस ये है कि मैं कुर्सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना एसी ना, अच्छा ना उनको कुछ खाने को दे रहा है, खाना तो नहीं खाओगे, तब सुबह ही नाश्ता कर लेना, अच्छा जब तुम नहा के आओ ना तो जो कपड़े ऐसे पहन लेना, इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाइट ऑफ कंजूसी है इस मामू की, एंड इज सच अ गुड कैरेक्टर, एंड इट्स नाइस टू सी कि अली सफीना फाइनली अब किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आए, वो नहीं हाँ बीवी का जुल्म, डरे हुए ऑफिस में वो क्या कहते हैं वो जो आपकी कुलीग है वो डरा हुआ था, फिर जैसे आपकी मर्जी में भी वो सेम कैरेक्टर्स वो सेम प्ले कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। और अब बुशरा आपा एज द दादी, तो यू कैन इमेजिन, तो स्टोरी और स्पेशली अब ये कि वो फिल्मी हो जाएंगे, उसको पता चला है कि इसको SRK नहीं पसंद, तो वो अब SRK में आएगा, वो अलग फिल्मी होगी, असल बात तो मरीना जी को पता, तो ये हाँ जो मुझे नजर आ रहा है, तो इट इज एक्चुअली फनी और अच्छा लिखा हुआ है, और आप ये समझ रहे कि जहाँ इतने सीजन्ड, इतने इंटेलिजेंट राइटर का हाथ है जो कि बहुत कम काम करते हैं और अच्छा करते हैं, वरना वही हमारी जो फीमेल राइटर्स वाला हाल है ना कि ड्रामे छप रहे हैं और आप कहते हैं यार ये इन्होंने लिखा है, तो मोहम्मद अहमद का नाम है ना, पैसा वसूल, टाइम ज़ाया नहीं होगा। नंबर्स फॉर नाउ 7 वेरी गुड जॉब मरीना जी। सो व्हाट, इनके साथ बहुत काम किया मैंने, मेरी इनफैक्ट आई started my career with him. My first serial was his, my first long play was his. अहमद की writing मैं inside out एक वे से जानती हूँ, and वो writing missing थी, क्यों? Because हम लोग अब dictation पे आ गए थोड़ा बहुत, हमारे channels and a lot of places हमारा content department होता है, then आपको dictate किया जाता है कि भाई इस किस्म का हमें ड्रामा चाहिए ना, so अहमद साहब थोड़े से क्या कहते हैं, I think उन्होंने थोड़ा सा back foot लेके and then उसने कहा मैं चलो एक्टिंग करता हूँ, और व्हाट अ ग्रेट एक्टर, यू नो, यू डोंट इवन वांट टू मिस हिज यू नो ड्रामास आल्सो। सो एक सीन था जिसके बारे में बात करूँगी, जिसमें बुशरा आके अपनी बेटी को, और दाना मीर पोती को अपनी आंखें जब बोलती शादी का, आई थॉट दैट वाज जस्ट, यू नो, यू मिस सीन्स लाइक दैट, बिकॉज उसमें इतनी सिंपल बात हुई है और कुछ भी नहीं हुई, कुछ नहीं था, लेकिन हाउ Bushra performed that scene so beautifully. This little one, though, we know is very good, and this is very up her alley. But you know, just the lines, she just said 2 lines, and uske baad she just kept on saying. Now that I feel is just such beautiful writing, because it's not in your face. ये नहीं कि उसने वहाँ तमाशा किया और ये कह रही नहीं ये तुमको करना होगी, नहीं, उसको भी पता है कि इसका नेचर क्या है, उनको भी पता है कि दादी का नेचर, यू नो, जस्ट टू मी टू सी सीन्स लाइक दैट और टू लुक फॉरवर्ड टू सीन्स लाइक दैट। रोम कॉम है, मुझे पता है क्या होना है, आगे जाके अभी मीरा सेठी आएंगी, दैट्स ऑल्सो, इफ आई एम इमेजिनिंग अहमद, इफ आई एम थिंकिंग शी इज़ गोइंग टू बी the Puppo character, then I'm just thinking how she and the other gentleman, you know, so there is a lot to look forward to. There is the whole father and because एक scene था ना जिसमें लड़की शुरू में गा के बता रही है कि कौन कौन है और कौन you know क्या कर रहे हैं, so उसमें there is the mother father angle, there is going to be the क्या कहते हैं, ये क्या चचा है इनका जो मामू, and then there is the Puppo, there is going to be that, so it's, I think there is a lot to look forward to, and this boy who is going to be SRK, that's the thing I'm going to, because that's where his performance is really going to come out. आपने सुना था कि कितनी मिठाई लेके जाएं, आधा ये तो शुगर होगी, आधा किलो ले लो मिठाई, आधा किलो लड़की कितना खा लेगी, आधा किलो फ्रूट ले लेते हैं, 20,000 भेजे मेरी माँ ने, तो फ्रूट ले रहे हो आधा किलो। So अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है, looking forward to his performance also, but you know, otherwise the other thing also
इट्स अ ब्लेंड ऑफ कॉमिक एंड सीरियस कैरेक्टर्स। ये नहीं है कि आप जो हम दूसरा ड्रामा इश्का वे करेंगे एवरीवन's अ कॉमेडियन उसमें, ये नहीं है कि कोई भी उसमें कोई सीरियस आदमी नहीं है, और ये जिंदगी में नहीं होता है। इसमें आपके पास एक सलमा का जो रोल है वो बड़ा नॉर्मल बोल रही है, बाप बड़ा नॉर्मल बोल रहा है, कोई उसमें आपको लग नहीं रहा कि इसका एक कोई कि आगे ऐसा जुमला बोलेगा विच इज गोइंग टू बी फनी। नो, वेरी नॉर्मल कैरेक्टर्स, नॉर्मल। और दानिया मुबीन भी फनी नहीं है, वो नॉर्मल है। इट्स गोइंग टू बी सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट कॉमेडी, कि व्हेन इट्स अंडरस्टेटेड एंड यू कैन enjoy it. Numbers. I think I'm going to also, because it's the first episode, so I'm also going to give it a 7. 7, very good job सादिया। मुझे इसका एक सीन बहुत प्यारा लगा, जो फर्स्ट सीन था जब भाई वो सारा कुछ करने के बाद वो कहता है ये मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, कहता बस देख लो आपके अकाउंट में 200 हैं, फिर आपने अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा। मतलब क्लैरिटी चेक की तरफ मज़े को उसने दिया। ये भी एक राइटर की अक्लमंदी होती है। अब वो चाहता कोई लंबे लंबे डायलॉग भी लिख सकता था, लेकिन उसे बता दे कि बाहर रहना इतना आसान नहीं, अज़रबैजान में रहना चाह रहे हो तो भाई ज़रा चेक करो, अभी तुम फ्लैट भी लेना चाह रहे हो, बाबा के हाथ से निकल गया। इनके बाबा का अगर सर से हाथ उठ गया ना तो सब कुछ ही गया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो आज की जनरेशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनको एक मैसेज देते जा रहे हो और उन चीज़ों को ठीक करते जा रहे हो। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे फनी लगी थी जब वो अपने फादर को फोन करता था, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ शादी नहीं करी कोई मसला नहीं है, अच्छा बस घर आ जाओ, अपने कार्ड से दो और गाड़ी की चाबी रख दो घर में और बस जाओ। मेरा कूचू जो जिस तरह किया था जाके। हाँ बिल्कुल। तो वो एक कुछ चीज़ें बड़ी इतनी नेचुरल रखी हैं और जो होती हैं। अब ये वो वाला दौर नहीं है जिसमें माँ बाप गन पॉइंट पे जाके कहें नहीं जी तूने इससे शादी करनी और होना है, तो ऐसा नहीं है। मुझे मज़ा आता है। मोहम्मद अहमद साहब की मैं हमेशा से फ़ैन हूँ और मुझे उनके ड्रामे देख के मज़ा आता है। और इसकी कास्ट इतनी खूबसूरत है कि मेरी बस आज के दिन की ख्वाहिश है कि जल्दी से मैं आगे के एपिसोड जल्दी हम देखें और फिर मुझे दोबारा मौका मिले, मैं कभी आऊँ यहाँ बैठूँ और रिव्यू करूँ इन सारे ड्रामों को। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सो मेरी तरफ से 7, वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 11,600 हुए हैं। गुड। और वेरी फिल्मी के हिस्से में आए हैं। पहली एपिसोड अभी पहली एपिसोड चली। हाँ क्योंकि अभी एक ही एपिसोड 232 2% बनते हैं, 0.2 है फर्स्ट एपिसोड, इसलिए अभी कम है लेकिन अच्छा ड्रामा है। देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। अली हसन यू आर अमेजिंग। लाइट कॉमेडी को आप नेक्स्ट लेवल पे ले गए हो। फेरी टेल 1 सीजन, पहला उसका सीजन हिट हुआ, सेकंड हिट हुआ, और अभी अली हसन इसको प्रोडक्शन के अपने स्टाइल को इतना इम्प्रूव कर लिया कि चलो भाई हिट हो गया ये वो, अब मैं और अच्छा काम करूँगा, मैं और अच्छे फ्रेम्स बनाऊँगा। एंड आई एम श्योर उन्होंने कन्विंस किया होगा कि मुझे बाकू ही दिखाना है। हालांकि एक हैदराबाद हो सकता था, मुझे कुछ ज़रूरी नहीं लगा इस्लामाबाद हो सकता था, कोई भी शहर नहीं, इसने कहा बाकू। आजकल के ज़माने में बड़ी बात है कि अगर आपका कोई इंटरनेशनल सीक्वेंस शूट करने दे, वरना चीट होता है। प्लस हर कैरेक्टर को ये इंट्रोड्यूस करा रहा है इतने अच्छे फ्रेम बना के। फॉर एग्जाम्पल द फादर बारबेक्यू कर रहा है, जो उसने ऐसे मसाला फेंका है उसमें। आई मीन कभी उस एक्टर का इतनी इज्जत वाली एंट्री किसी कैरेक्टर की मैंने नहीं देखी। इतनी इज्जत से कोई अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कराता। हाँ हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, या विलन, वो सिगार वाले जो पैदा होते हैं, पैदाइशी सिगार पी रहे होते हैं, तो दैट्स ऑल। उन्होंने कितना अच्छा शूट किया। देखने की बात है कि मेरा कैरेक्टर है, बाप है, लेकिन इसकी भी मैं एंट्री करूं कि लगे कोई आया है, तो वो रह गई जहन में। तो अगेन मेरे जहन में शॉट था कि जो वेरी नाइस यार ऐसे ही होना चाहिए। और यही वो ड्रामाज, डायरेक्टर्स और शोज़ हैं जो अब हमें आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे ड्रामे को अब आगे जाना है, लाइक इट और नॉट, हमें, और हम शुरू हो गए हैं। एंट्री कर दी अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ और कुछ और ड्रामे के साथ। और मैं आपको बताऊँ इस वक्त काशिफ निसार या कुछ और डायरेक्टर्स एंड टॉप एक्टर्स काम ही इस वक्त कर रहे हैं Z5 या ये जी जिंदगी है इस पर, क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें आगे जाना है। तो शुरू हो गया है काम। तो ये बड़ा ऐसा स्टाइल अब हमें ज़रूरी है कि हमें ड्रामों में नज़र आए, ताकि जब ये आगे काम करें तो ये पक्के हो चुके हों। एंड वी शुड सी कि ये हो जाता है हमारे ड्रामों में, ऐसे शॉट्स बन सकते हैं। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, कैरेक्टर्स को बड़ी इज्जत दी है इन्होंने, बहुत अच्छी एंट्रीज दी हैं। ही इज़ अ स्मार्ट डायरेक्टर और लेजी डायरेक्टर नहीं, मेहनत की है, तो शाबाश। 9 फॉर यू। 9? यस, लुक एट द एफर्ट, दिल से बनाया है।
महीना जी। सो अली हसन के साथ मैंने एज एन एक्टर काम किया है, और उससे पहले एक मेरी गुड़िया इन्होंने, दैट वाज द फर्स्ट वर्क दैट आई, एंड दैट वाज फिनोमिनल. आई लव दैट सीरीज. देन केम फेरी टेल. आई डिडंट सी द फर्स्ट वन. सेकंड वाले पे मैंने कहा अभी अली ये तुमने किए और अली लव इट. आई एम लविंग इट एब्सोल्युटली, because यहाँ मुझे फिर आपका काम, you know, because I know what this boy is capable of, what I've seen him do. That's why in Fairy Tale 2, at least the episodes we watched, I couldn't see any of that. But इसमें नज़र आ रहा है. इसमें the way you've handled Baku, the way you've handled the airport, the way you have shot the scenes, you know, there is movement, there is engagement, there's constant engagement, और आप चल जाते हैं ना, आप you get into the story. My only अगर negative इस वक्त है वो है music. Too much music and not very nice music. I'm sorry. Please, if you still have control over it, cut it down. हर सीन में म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है. वो इन्हांस नहीं करता, मेरे लिए तो इन्हांस नहीं करता. मुझे लग रहा था it was bringing the scenes down, because it's not the best of, because when there's too many instruments playing, you're taking away from dialogue, you're taking away from actions. Sorry, again, this is just me. कॉमेडी हर सीन में डाल, हर जगह डाल दो या कम डाल दो. प्लीज अगर आपने इसको ख़त्म नहीं करना, मारना नहीं है, कत्ल नहीं करना, प्लीज़ इसका म्यूज़िक जो है ना वो ज़रा सा आप कम करें. या अगर आपने करना भी है, you know, एक बात आपने कह दी, एक मज़े का जुमला कह दिया, उसके पीछे आपने एक ट्यून डाल दिया, you know, something, but just take away some of the music. That's my only point. बहुत ट्यून थे पिछले साल. ट्यून with music नहीं, but अगर separate हो, लेकिन कुछ भी, you know, like, but anyway, I think you got the point. But otherwise, very very nice. Thoroughly enjoying it. I'm going to give you. I think I'm going to give you still, because there's much more to come, and I think this is something that we will be viewing. हम लोग कर रहे होंगे ना आगे, because we are enjoying it. I'm going to give you a 7.5 for now. 7.5. अच्छा, पता है इन इफेक्ट्स के नाम होते हैं. ये नहीं होता है टॉइंग, ये होता है स्ट्रिंग पुल, और 20-25 तरह के हैं. तो हम फिर भी एक आध लेते हैं. फिर वो गोंग होता है, फिर आपका टिम्पल होता है. हाँ, नाम है इनके. क्रिस्टल्स. तो वो उसके और इत्तेफाक से, लेकिन एक ही चल रहा होता है हर जगह, पता नहीं क्यों. आप इसकी लाइब्रेरी में जाएं, बहुत सारे स्ट्रिंग पुल्स मिलेंगे आपको. मैं नादिया से रिकॉर्ड करवा देता हूँ आपको ना. सर बहुत ही कम आपका खर्चा हो जाएगा. बस आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको भेज दूंगी मैं. पता चला अगली एपिसोड जब मिल रही हो के साथ मिल रही होगी. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आप, और इसका सबूत आप पहले भी दे चुके हैं और बार बार दे रहे हैं. और पहली एपिसोड ही बता देती है, कहते हैं ना वो देग का पहला चावल ही दे के बता देते कि देग कैसी होगी. तो उस चावल ने बता दिया कि ये देग कैसी होने वाली है. कमाल के डायरेक्टर हैं आप. जो मरीना जी ने कहा, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि ये पॉइंट मैंने भी अपने पास रखा हुआ था कि म्यूज़िक टू मच है. टू मच म्यूज़िक जब आपके कानों को डिस्टर्ब कर रहा होता है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते किसी भी सीन की तरफ या किसी भी पर्सन की तरफ, जो भी उसमें कितनी ही बेहतरीन एक्टिंग कर रहा हो. सिर्फ ये एक चीज़ थी जो तंग करी थी, बाकी एवरीथिंग इज़ ग्रेट. क्योंकि मैं आई हूँ, अभी मेहमान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये नंबर दे के जाऊँ कि सारी एपिसोड्स के लिए मुझे पता आगे आने वाली तमाम एपिसोड बेस्ट होने वाली है. 9 है. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. उसके बाद भी मजे की बात बताऊँ. ओहो, मजे की बात आने वाली है. टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में वो 10,800 हुए हैं, और अली हसन के हिस्से में आए हैं वेरी फिल्मी से 216. 2% बनते हैं 0.2. ठीक है, अभी स्टार्टिंग है. A lot of people probably haven't even seen क्योंकि वो पहले ड्रामे जो चल रहे थे उनकी वोटिंग ज्यादा हुई है, जो अभी तो एक एपिसोड आई है. तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, दानिर मुबीन. ओह, इससे पहले मजेदार बात का बताऊं. मजेदार पहले बता दे. मजेदार बात, मुझे कौन मिले? सिराजुल हक. ओह, है ना, और बहुत अच्छे मूड में, बेगम के साथ, बड़ी प्यारी बेगम है उनकी. तो कपल आए हुए. अब ऐसे में ना मैं वो जो ना स्पाई ड्यूटी पे आ जाती हूँ ना,
जेम्स बॉन्ड बन जाती हूँ कि बातें निकलवाऊँ, तेरे बिन का सीक्वल बन रहा है सारा, क्या मैं उनके साथ बैठी, हम लोग खाना खा रहे। अब वो इवेंट क्या था, अकीका था 3 महीने की बच्ची का। अच्छा, अकीके पे अकीके पे मुलाकात हो, चेक करो ना जरा, मतलब कोई बंदा और ग्लैमर होता है जरा, ये पार्टी ये वो, मैं सिराजुल हक तेरे बिन के जो अब आवाज़ें शुरू बच्ची की तरह चले थोड़ा सा खा लें, थोड़ी देर बाद फिर मुझे मौका मिले लो। मैं कहा सर वो जो तेरे बिन का बन रहा है, बाय द वे उन्होंने रिवील किया कि जो सीक्वल बन रहा है ना वो इस स्टोरी का कौन क्या कहते हैं कंटिन्यूएशन वो नहीं है, यही कैरेक्टर्स है, स्टोरी कोई और होगी, उसका तेरे बिन मन से कोई ताल्लुक नहीं। How is that even possible? तो बड़ी मुश्किल से रोते तो हुए वो sequel तो ना हुआ ना, नया एक ड्रामा हुआ। बैकग्राउंड म्यूजिक तो वो था वहाँ। फिर मैं कहा सर आज आप बताएं मुझे, वो आजकल वो नहीं, तुम बोलो, मैं म्यूजिक दे रही हूँ, तुम बोलना शुरू तो करो। शुरू होते हैं सर बताएं, नहीं जब वो इफेक्ट हुआ, जब यमुना का सीन आया, नहीं जो अभी आप जो सीक्वल बना रहे हैं ये चल रहा था। कितनी मुश्किल में मैंने फोकस किया और मैं कहा भाई मैं कुछ तो तो इन्फॉर्मेशन यानी तेरे बिन 2 जो है वो तेरे बिन 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कास्ट है। क्या कास्ट वही है, लिखा जा रहा है, और उसमें वो स्टोरी की आगे मैं समझी बच्ची की और मम्मी डैडी और वो उनकी कहानी नहीं है, कहानी कोई और होगी। चलें अब वो डरेंगे फिर मुझसे, हीरो हीरोइन बनकर आएंगे। ये मैं आपके लिए जान पे खेल के बच्ची से खेल के आई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन अकीके में खेल के। हाँ अकीके में सिराजुल हक सोचो सर, तो बड़ा अच्छा दानिर मुबीन, वो तो मुझे वैसे प्यारी लगती है, मजे की उसके मतलब का काम है, दिस कम्स वेरी बहुत अच्छी टाइमिंग थी। इवन जो लैपटॉप में काम कर रही होती है, जो आंखों का एक्सप्रेशन है, मुड़ के जाना, वो वेरी नेचुरल। और जब वो कहती है मुझे दुनिया में एक ही अदाकार है सार के, वो नहीं पसंद, और वो जितनी मूवमेंट थी ना, क्योंकि आप सब भी इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं कि जब डायलॉग के साथ मूवमेंट भी होती है तो वो हमेशा मुश्किल सीन होता है कि आपको यहाँ पे चल के, वो इतना एक्यूरेट था, वो पूरा बेंच पे भी जा रही है, ये भी आ रही, चप्पलें भी छोड़ गई, ये भी, वो बिल्कुल बहुत नेचुरल था। अच्छा ऐसे कैरेक्टर्स में वैसे ही मुझे लड़कियां ओवर लगती हैं और हो जाती है, मुश्किल है इसमें कि नेचुरल होना, ये वो बड़ी मजे से कर रही है एफर्टलेसली। लेकिन अभी इसका काम आना है, जब ये पारो बनेगी ना अगले एपिसोड्स में, साड़ी पहन के दिया जलाएगी, ऐश्वर्या बनेगी, ये आई थिंक ये अभी आना है, ये सोच में होगा उनकी, कहीं भी हो लेकिन मजे का लगने वाला है। तो अभी इसका गुड़िया का काम आना है, तो फॉर नाउ 8 महीना जी। So, Mohammed Ahmed is very influenced, or at least a massive fan of Hasina Appa, Hasina Moin. हाँ, तो उनकी राइटिंग में भी there is a romantic comedy जो एलिमेंट आता है। तो अगर ये हसीना आपा लिख रही थी, तो शी इज आवर न्यू हसीना आपा हीरोइन। यस यस शी इज आवर न्यू मोहम्मद हसीना अहमद आपा। साहब हमारे नए हसीना आपा है। हाँ, नहीं ये ये लड़की दाना जो नहीं है हसीना, दाना, बिल्कुल मैं समझ गई, ये बिकॉज़ हसीना हसीना आपा आपा की मटेरियल। हीरोइंस होती थी ये ना। ऐसी अच्छा होती है। यानी मोहम्मद अहमद हसीना आपा की हीरोइंस होती थी, सीरियसली सो उनको पीपल ऐसे बच्चियां पसंद बिकॉज़ थी। एवरी टाइम इट वुड आप तीनों हसीना आपा की हीरोइन नहीं मैं नहीं थी, ये थे। मैंने किया उनका काम, लेकिन लेकिन मुझे तो- फर्स्ट प्ले उनका फर्स्ट प्ले नहीं था। उनका, आप दोनों ने फर्स्ट मैं प्ले। तो फर्स्ट ड्रामा हसीना आपा का, तो उनको पसंद आती थी चुलबुली। फ्रॉम शेजोरी टू ओ गॉड सो मेनी, मैं इस वक्त बिकॉज ऑफ एज दिमाग में नहीं आ रहे, बट इतने हैं उनके ड्रामे जिसमें सो अगर ये मैं कहती हूँ बिकॉज मोहम्मद अहमद का भी एक है, बिकॉज यू नो क्या कहते हैं, अगर आप उनका स्टाइल देखें या उनका वो देखें, ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. So she is our new Hasina Appa heroine, which I think she's done such a great job. And also इसका थोड़ा बहुत जो हम लास्ट इसका कर रहे थे ना, which one was it with खुशहाल के साथ जो इसने किया था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तो उसमें भी हम कह रहे थे ना कि दिस गर्ल इज इतनी यू नो चुलबुली, उतने मज़े का कर रही है. शी इज इट्स लिटिल सिमिलर बट येट इट्स नॉट. यू नो द वे शी इज ड्रेस्ड, हर क्लोथ्स, you know, her makeup, you know, she's looking lovely and not over, nothing is over, but there is a movement in her acting. You know, she's not shy of it. She's not shy of touching. She's not shy कि अगर कोई कुछ बाल खराब कर देगा तो you know वो संभाल लेगी. You know, she's that kind of, but she is doing such a great job. So I'm also going to give her an 8. ये very good. बच्चा सादिया जी. मुझे वैसे वो बच्ची बहुत पसंद है, मतलब उसके 2 4 6 जितने भी ड्रामे मैंने अब तक देखे
वो अपने हर कैरेक्टर में बड़ी सूट करी। वो चाहे आर्मी का हमने ड्रामा देखा, उसमें उसने अपने बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर में नज़र आई, और क्या अच्छा उसने एक्सेंट उसमें पकड़ा था। फिर उसके बाद बहुत अच्छा, तो ये एक आर्टिस्ट की ना वर्सटैलिटी को शो करता है, और इसमें वो लग रही है कि उसने फिल्मिंग पढ़ी है। देखें, एक कैरेक्टर करना और एक, जैसा मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर बनी हूँ लेकिन अगर मैं डॉक्टर दिखूँ ना तो फ़ायदा नहीं है। उसमें उसके जिस तरह हाथ चल रहे थे लैपटॉप पे, उसमें जिस तरह उसकी आंखें पटर 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 हो रही थी और जितनी तेज़ी से रवानी से वो बोल रही थी, वो मुझे वो लग रही थी कि वो इसी कैरेक्टर के लिए बनी है। तो मेरे लिए भी वो 8 मार्क्स है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हीरो की फिल्म नहीं उसको पसंद आई, कि कितनी डार्क बनाई है, फजूल बनाई है उसने फिल्म। डार्क कॉमेडी है। मुझे नहीं अच्छी लगी। ये खुद कितना साइको अगर ऐसी चीजें बना रहा है तो। गुड लाइन। और नॉर्मली ये क्लीशे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया स्टार होते हैं, टिकटॉक पे आ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सारे क्रिटिक्स को गलत साबित किया दानिश मुबीन ने। जो प्री कंसीव नोशन थे इस हवाले से, पार्टी अभी बाकी है। माफी चाहती हूँ, 1-2 हैं जो अभी तक, लेकिन वही ना कि ये बच्ची जो हाँ, भी नहीं गए, कमाल नहीं, वो आगे भी नहीं गए, ये जबरदस्त रही हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए फीमेल कैटेगरी में वो 10,500 किए हैं और इनके हिस्से में अभी कम ही आए हैं। 315 3% बनते हैं 0.3, क्योंकि अभी से फर्स्ट एपिसोड आई। आगे मेरे ख्याल डेफिनेटली ये जान पकड़ेगा ड्रामा, जब अगले हफ्ते कर रहे होंगे तो वोटिंग बहुत ज़्यादा होगी दानिश मुबीन की। अब बात कर ली जाए अमीर गिलानी की। वैसे सफ़ीना साहब भी बड़े मज़े के थे, लेकिन अली गिलानी क्योंकि हीरो हैं। नादिया, मुकाबला इसका बड़ा सख्त है, सामने हर सीन में ना इसके बड़े आर्टिस्ट हैं, पक्के एक्टर्स खड़े हैं। अमीर तो प्रेशर बड़ा होगा, बट बाकू वाला पार्ट फुल मार्क्स, इतने अच्छी तरह इसने किया, इसकी एंट्री अच्छी हुई है, सूट कर रहा है, मतलब बुरा नहीं लग रहा है। ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ हैंडसम, चार्मिंग एंड फनी। और लेकिन जो मुझे मज़े का काम इसका लगा वो भी आया नहीं है, और वो था ये जो इसने किया है ना। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, साहिल लोधी कर लेता है सही तरह। अरे उस दिन दुबई में मैं शादी पे गई, बुर्ज खलीफा पे आसमान में फायरवर्क्स हुए और शाहरुख खान बना पूरा ऐसे फायरवर्क से, पता नहीं वो लेजर था क्या था, ऐसे बनाया। Could be drones. पता चला जहाँ हम आए हैं साथ में वो भी आया हुआ, शाहरुख खान अपनी मूवी प्रमोट कर रहा था, बट आसमान में बना हुआ। देखिए यार ये टू मच हो गया। कैसे मैं समझी कि शायद दुल्हा दुल्हन का कुछ है बंदा वो में, लेकिन वही था। तो ये करते हुए अमीर इज लुकिंग गुड और प्रॉमिसिंग है, आगे पता चलेगा। और बट फॉर नाउ ही इज मेड एन इम्प्रेशन, अच्छा लग रहा है। तो ही इज ऑल्सो नीट और ड्रेसिंग अच्छी। इसका काम आएगा आगे, and that's what I'm really looking forward to, because I know what's coming. मैं कल दानिश से कम ना बनी दूंगी कि इसका दिल ना खराब। So, but जो भी इस एपिसोड में हुआ है, जो भी एक्सप्रेशंस आपको चाहिए, जो कुछ भी हुआ है, I think the boy has hit it on the mark. The thing that stood out for me, which is a very strange thing which no one would have noticed. अगर याद है दोनों भाई जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना बाकू में, दोनों की नाकें लाल थी, ठीक है, ओके ना। So it just took me back. मैं गई थी एक थिएटर in Canada. I had gone to see this show and I walked back and it was quite a walk. And I was feeling very confident. I liked the fact that I was wearing my शलवार कमीज़, ऊपर मैंने कोट पहना था, मेरे बाल अच्छे थे मेरे, और मैं ऐसे करके ना चल रही हूँ। I'm walking down मेन स्ट्रीट, यंग स्ट्रीट, और मैं घर आई, मेरी नाक लाल टमाटर पूरी की पूरी। मैंने कहा I was walking like this all over Canada. इतने कॉन्फिडेंस से, और लोग तो मेरी नाक देख रहे होंगे। होता है ना कि you're so confident that because I loved the show. Everything, and Kuchu says, what's wrong with your nose? I said, what's wrong with my nose? So I just love the fact that these guys were not constantly puffing it or,
So very nice. I think both, even the other boy, the brother हाँ, जो बहुत अच्छा दोनों की आपस की जो एक Chemistry. chemistry बनी है, I think they are helping each other very very nice. So I'm going to, because I am really looking forward to what's coming, so I'm going to give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका छोटा भाई ज्यादा मजे कर और रहा ये है, तो very मजे- good. बहुत What a good बहुत actor. कुछ भी कर मजे सकता है लग रहा वो। What a good और, actor. बट हाँ। क्योंकि हम बात अभी इसकी कर रहे हैं, तो जैसे नादिया ने कहा, इसके लिए भी टफ है, क्योंकि इसके सामने जितने भी लोग खड़े होने वाले हैं ना, अली सफीना हो, समीरा मीरा सेठी हो, हमारी अंसारी। बुशरा आपा हो, तो ये सारे जरा ना पहाड़ जैसे लोग खड़े होंगे, तो ये बच्चा लेकिन कर जाएगा काम, कमाल करेगा। और अभी 8 फिलहाल के लिए। बड़ी अच्छी मार्किंग मिली है जी आपको अली अमीर गिलानी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 11,100 हुए हैं। अब देखते हैं ऑडियंस ने इनको क्या दिए हैं जी। ऑडियंस की तरफ से इनको मिले हैं 222, 2% बनते हैं 0.2 और करीब करीब में दानिर मुबीन के, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ऑनर हुई है तो उसके बाद हम ये शो रिकॉर्ड करें तो आगे जाके मजीद ये जान पकड़ेगा। तो जी वेरी फिल्मी देखा जाए, ऑडियंस देखें, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसने कहा देखें बिल्कुल, आप, अच्छा बिल्कुल, ड्रामा है रमजान बिल्कुल का, देखें, बिल्कुल देखें, और, बहुत मजे का ड्रामा है। इंटरेस्टिंग लगा।